और यदि आप लोग भी थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करेंगे तो आप लोग भी ये पाएंगे कि यह वास्तविक रूप से सत्य नहीं है बताइए। यदि आप लोग देखें तो वास्तविक रूप से भी ये सत्य नहीं दिखेगा। आप लोग सही तरीके से यदि इसको ढूंढने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करेंगे तो ये सत्य नहीं दिखाई देगा। ये पढ़ाने की ज़रूरत और जानने की ज़रूरत इसलिए है कि लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि आप लोगों को शास्त्रों का प्रमाण दे करके भी ठग सकते हैं। जैसे कि जाकिर नाइक करता है, पता है उसे वो क्या करता है? जाकिर नाइक ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे शास्त्रों को पढ़ रखा है और जहाँ जहाँ मिलावट पाता है वहाँ वहाँ हिंदुओं को दिखा करके और धर्म परिवर्तन कर लेता है वो। ठीक है, यदि आप लोग भी इस तरह से नहीं पढ़े रहोगे तो आप लोग भी किसी व्यक्ति के झांसे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लोगे कि बात तो सही कह रहा है ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है झूठ, तो हम क्यों इस हिंदू धर्म में रहें। आप लोग भी धर्म परिवर्तन कर लोगे यदि इस मिलावट को नहीं समझोगे तो। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आपको नहीं पता है वेदों में भी बहुत बड़ा मिलावट है। जाकिर नाइक क्या करता है, कभी उसकी वीडियो देखना आप लोग। वो क्या करता है कि अपनी वेद की पुस्तक लेता है और हिंदुओं को खड़ा करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे वेद में ये लिखा हुआ है, तुम्हारा वेद के इस मंत्र में ये मंत्र नंबर है, इसमें ये लिखा हुआ है। अब तो जो जानकार नहीं रहेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, ऐसे ही जिस तरह से मिलावट किए गए हैं सूत्रों में, वो तो मान जाएगा कि हमारे वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो परिवर्तित हो जाएगा ना वो। बताइए, आप तो इन शास्त्रों को जाकिर नाइक, हाँ जाकिर नाइक, अभी तो इंडिया में बैन है उसका, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। आप देखना कहीं, अगर कहीं मिल जाए वीडियो तो देख लेना, नहीं तो मुश्किल है उसका, सब कुछ बैन लग गया वो। तो वो क्या करता था, इतना पढ़ा लिखा था, हम लोग तो पढ़ते नहीं है ना, आप लोग अब जागरूक हुए शास्त्रों को पढ़ने के लिए। तो वो बंदा ऐसा है कि वो क्या करता है कि ऐसे ही मिलावटी सूत्रों को आप लोगों के सामने रखता है, कह देता है कि तुम्हारे शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है। तो जो हिंदू बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो बेचारे उनके झांसे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। पढ़े लिखे हिंदू यहीं पे बदलते हैं। अब पता चल गया आप लोगों को कि पढ़ा लिखा हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन करता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसी तरह के मिलावट से पढ़ा लिखा हिंदू भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, इसी मिलावट को लेकर। वो ये तो समझता है कि हमारे धर्म में जब ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्यों, हमारा धर्म ठीक नहीं है फिर बदल दो, इससे बढ़िया तो मुस्लिम धर्म ही, ईसाई धर्म भी ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हमारे शास्त्रों का कौन माई बाप है, कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, तो इनको कौन रक्षा करने वाला है, बताइए आप लोग। है कि नहीं? जब कोई पढ़ता तो रक्षा करता। हमारे देश में एक भ्रामक ये फैला दिया गया है कि केवल ब्राह्मण का काम है पढ़ना शास्त्रों को, लिखना शास्त्रों को। नहीं भैया, आपके जीवन, आपको मुक्त होना है। कोई एक वर्ण व्यवस्था के लिए थोड़ी है कि वही केवल मुक्त होंगे और वही केवल मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सभी वर्णों के लिए वेदों में समान अधिकार बताया गया है कि सभी वेद को पढ़ सकते हैं, सभी शास्त्रों को पढ़ सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक शब्द मिलावट है, ये भी बात मिलावट है कि केवल शास्त्रों को ब्राह्मण ही पढ़े। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं तब ये बात समझ में आ जाएगी। और जो लोग इस तरह से हैं कि ये मानते हैं कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ेगा, हमारा काम नहीं है, वो बहुत बड़ी इसी तरह के फॉल्ट में जी रहे हैं जीवन को। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि वेदों ने सबको अधिकार दिया है सभी शास्त्रों को पढ़ने, जानने का, सुनने का, पढ़ाने का। ठीक है,
इसीलिए इस भ्रम को छोड़ करके सही ज्ञान लेने का प्रयास करें, नहीं तो ऐसे ही ठग बैठे हुए हैं, आपके ही शास्त्रों का प्रमाण दे करके आपको ठग लेंगे। अब पुराणों में ऐसे ही मिलावट है, पुराणों में भी खूब गप्पेबाज हुए हैं, पुराणों में ऐसे अंडबंड बातें। इसीलिए मैं आप लोगों को पुराण पढ़ने के लिए मना करता हूँ कि अभी कच्चा ज्ञान है, अभी कच्चा घड़ा है, अभी कच्चा रंग यदि आप लोगों के ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर उतरेगा नहीं, ठीक है। ये पक्का रंग चढ़ गया तो फिर कच्चा रंग कोई चढ़ाता रहे, चढ़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? हाँ, प्राइमर पेंट अभी बाकी है, समझ रहे हैं? तो परमानेंट पक्का ये तो पेंट ही हो रहा है, ये तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पेंट ही हो रहा है, परमानेंट पेंटिंग हो रही है, कभी ये उतरने वाली नहीं है। हाँ, वो जो हो जाती, यदि उसको आप लोग जान लेते, उसको पढ़ते, तो फिर आप लोग भ्रमित हो जाते, जीवन भर भ्रमित रहते कि इसमें तो ये कहा है, ऐसे कहा है, वैसे कहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वास्तव में हिंदू इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उलझ जाता है और अध्यात्म में आना बंद कर देता है। अधिकांशतः हिंदुओं की स्थिति यही है, समझ रहे हैं? अधिकांशतः हिंदुओं की स्थिति यही है कि अधिकांशतः हिंदू जो है इतना धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के इतना उलझा हुआ है वो कि सही ज्ञान के तरफ आ ही नहीं पाता है। असल में आप लोगों को बता दूं ये बात, कोई पढ़ता ही नहीं, कहता है क्या है, सब बेकार की बातें लिखी हैं, उसमें ये बातें लिखा हुआ है, इसमें वे बातें लिखा हुआ है। इसीलिए हिंदू अपने शास्त्रों का सही अध्ययन नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गया? इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने से लोग भागते हैं, क्योंकि पहले ही वो भर लेता है कि तो गणेश जी हैं, तो राम जी हैं, तो ये हैं, तो फलाना है, तो लक्ष्मी जी हैं, तो ये काली माता हैं, भगवान शिव हैं, तो दुर्गा माता है, ये तमाम तरह की बातें पढ़ लेता है, जान जाता है। भूत प्रेत का कि इसके ऊपर भूत है, इसके ऊपर चांडाल है, तो इस पर ब्रह्मा है, तो इस पर पता नहीं जीन है सवार है, यही सब पढ़ लेता है बचपन में, समझ रहे हैं? अब इसी के इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन घूमता रहता है। माँ बाप भी पूरा इसी के चक्कर में लगे रहते हैं कि मेरे बेटे को कुछ कर दिया है। अब बात बताऊँ, एक बहुत बड़े सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं, वो उनकी स्थिति बताऊं, मैं थोड़ी सी बात अपनी कह करके मैं फिर कोर्स शुरू करने वाला हूं, क्योंकि इस कोर्स को, इस विषय को पढ़ाने के लिए थोड़ा समझाना पड़ता है, तो आप लोग भी इंटरेस्ट लेकर के समझोगे, इसीलिए बातें कहना पड़ता है। तो वो इंजीनियर हैं और वो भी जो है इस तंत्र मंत्र में इतना घिरे हुए हैं कि एक ऐसे स्थान पे जाकर कि वह हर साल जो है जानवर की बलि देते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो मुझे कह रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ क्योंकि हमारे घर के ऊपर किसी बुरे आत्मा का साया है। मैंने कहा कि फालतू की बकवास है, कहाँ पढ़े लिखे आप इंसान हो, इतने सिंचाई विभाग के आप कमिश्नर डायरेक्टर रह चुके हो, फिर भी इस तरह के जंजालों में फंसे हुए हो हैं, समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं। तो यदि व्यक्ति सही ज्ञान नहीं लेगा तो फिर इन्हीं सब पचरे में, जंजाल में फंसा हुआ रहेगा, ठीक है? इसलिए जानिए आप लोग, मिलावट को भी समझिए कि कोई आप लोगों को फिर भ्रमित ना कर पाए, ठीक है?